दोस्तों आज हमारा सफर है सूरज के पास। वो आकाश में एक ऐसा तारा है जो हमारे जीवन का आधार है। क्या आपको पता है सूरज के अंदर छुपी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो हमारे लिए अभी तक अनजानी है। सूरज हमारी दुनिया को रोशनी से भरने वाला सचमुच का सुपर हीरो है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज के पीछे छुपे हुए कुछ ऐसे राज हैं जिसे ना ही जान पाए हैं और ना ही समझ पाए हैं। तो इस वीडियो में हम सूरज की विशेषता, उसके राज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए सूरज की रहस्यमय दुनिया में अनोखा सफर शुरू करते हैं। दोस्तों संस्कृत भाषा में तो सूर्य के 108 नाम हैं। सूर्य ये एक ऐसा तारा है जो हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में है और सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी और कई सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा तारा है। सूर्य हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की रोशनी से ही हमें ऊर्जा मिलती है। हमारे सौर मंडल में कुछ सेकंड के लिए अगर सूर्य ना रहे तो पृथ्वी और सभी ग्रहों का विनाश हो जाए। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आखिर सूर्य का जन्म कैसे हुआ। सूर्य का जन्म एक विशाल एटॉमिक बादल से हुआ। आज से करीब 5 बिलियन साल पहले ये एटॉमिक बादल हाइड्रोजन और हीलियम गैस और धूल से बना हुआ था। हमारे सौर मंडल का जन्म धूल और गैस के एक विशाल बादल जिसे नेब्यूला कहा जाता है उससे हुआ था। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी के कारण उस बादल का द्रव्यमान सिकुड़कर एक जगह इकट्ठा होने लग गया और बहुत तेजी से घूमने लगा, और जहाँ पर इसका द्रव्यमान ज्यादा हो गया वहाँ पर सूर्य का निर्माण हुआ और बाकी बचे भाग से सारे ग्रह बने, जिसमें से हमारी एक प्यारी पृथ्वी भी है। ब्रह्मांड में अरबों तारों की तरह सूर्य भी एक तारा है जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। यह एक विशाल गैस का गोला है। सौर मंडल का लगभग 99% द्रव्यमान इस अकेले के पास है। सूर्य के केंद्र में 100 अरब टन डायनामाइट के बराबर धमाके होते हैं और विशाल ऊर्जा इससे उत्पन्न होती है, जिससे सौर मंडल के सभी ग्रहों को ऊर्जा मिलती है और इसीलिए सूर्य हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों साइंटिस्ट के अनुसार करोड़ों सालों में इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है और अभी आगे भी ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आज से लगभग 5000 मिलियन साल बाद हमारा सूर्य बड़ा होते होते इतना ज्यादा फैल जाएगा कि ये एक रेड जाइंट स्टार बन जाएगा। इतना बड़ा तारा जो अपने आसपास के सभी ग्रहों को अपने अंदर निगल लेगा और इस दौरान सूर्य की चमक लगभग 2 गुनी हो जाएगी। सूर्य हमारे पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और पृथ्वी की तुलना में तो बहुत विशाल है। सूर्य की जो त्रिज्या है, रेडियस है, 6,95,500 किलोमीटर है। सूर्य का इतना बड़ा आकार है और इसमें 13 लाख पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं। लेकिन ब्रह्मांड में और भी कई तारे हैं और सूर्य उन तारों से छोटा है। अभी हम आकाशगंगा में जिस स्थान पर हैं, ये वही स्थिति है जब पिछली बार डायनासोर पृथ्वी पर थे। सूर्य से पृथ्वी तक सूरज का प्रकाश आने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य भी पृथ्वी के समान ही घूमता है, मतलब सूर्य में एक दिन होने में पृथ्वी का 27 दिन का समय लगता है। सूर्य के सबसे नजदीक 3 तारे हैं जिनका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी। ये 3 तारों का समूह है जिसे ट्रिपल स्टार सिस्टम कहा जाता है। ये हमारे सूर्य के सबसे करीब है। लेकिन अगर सूर्य भी पृथ्वी की तरह घूमता है तो ये चक्कर किसका लगाता है? पृथ्वी तो सूर्य का चक्कर लगाती है, पर ये सूर्य किस चीज का चक्कर लगाता हो, आइए जानते हैं। तो हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है और हर गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है और उस गैलेक्सी में जो भी तारे होते हैं वो उस ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। और इसी प्रकार जो हमारा सूर्य है वो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के बीच में जो मौजूद ब्लैक होल है उसका चक्कर लगाता है और इसे पूरी गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगते हैं। दोस्तों आपने जरूर देखा होगा कि सूर्य की चमक के कारण हम उसे खुली आंखों से सही से देख भी नहीं पाते हैं और ये जो हमें सूर्य का चमकता हुआ भाग दिखाई देता है इसे प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर या सूर्य की सतह कहते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमें पीला और सुनहरा, कभी कभी लाल भी दिखाई देता है, लेकिन स्पेस से देखने पर सूर्य का रंग एकदम सफेद नजर आता है। ऐसा क्यों? असल में पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, और सूर्य का प्रकाश जब इस वायुमंडल की परतों से होकर गुजरता है और डिस्पर्जन के कारण यानी कि बिखरने वाले प्रभाव के कारण सूर्य कभी हमें पीला तो कभी लाल रंग का दिखाई देता है। अंतरिक्ष में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है और इसलिए सूर्य वहाँ पर सफेद ही दिखता है। दोस्तों सूर्य का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे प्रभामंडल या तो कोरोना भी कहा जाता है।
कोरोना का जो तापमान है वो करीब 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है और ये अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जब सूर्य ग्रहण होता है तभी इसे आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया सूर्य को ढक देती है और तब किनारों पर जो प्रकाश दिखाई देता है वो कोरोना ही होता है। साथ ही आपने तूफानों के बारे में तो सुना ही होगा, बवंडर, आंधी तूफान। लेकिन सूर्य पर भी एक खास तूफान आता है जिसे सौर तूफान कहा जाता है, सोलर स्टॉर्म। ये तूफान सूर्य की सतह पर लाखों करोड़ों बम फटने के विस्फोट जैसा होता है और इस विस्फोट से बहुत तेज प्रकाश, काफी ज्यादा ऊर्जा और एनर्जी और गर्मी निकलती है जिसे सन फ्लेयर कहा जाता है। ये जो सौर तूफान है जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है, ये करीब 10 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है और इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये पूरे अंतरिक्ष में फैल जाता है और ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन फैलाती है जो काफ़ी खतरनाक होती है। हमारी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ग्रेविटी है, उसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में ये सोलर स्टॉर्म प्रवेश नहीं कर पाता है। लेकिन जिन ग्रहों के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, जैसे कि शुक्र ग्रह, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और इन सोलर स्टॉर्म्स के कारण जो सैटेलाइट्स हैं और अंतरिक्ष यान हैं, इन पर भी असर पड़ता है। दोस्तों, सूर्य के अंदर का जो हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है तो इससे सूर्य को ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तब ये हीलियम से अपनी ऊर्जा उत्पन्न करेगा। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि सूर्य की सतह का तापमान तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसका जो ऊपरी परत है कोरोना, उसका तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? और इस पहले को सुलझाने के लिए कई देशों के साइंटिस्ट दिन रात लगे हुए हैं और इसी कड़ी में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सन 2018 में अपना पार्कर सोलर प्रोब मिशन लॉन्च किया। पार्कर सोलर प्रोब यान सूर्य के नजदीक पहुंचने वाला पहला मैन मेड मानव निर्मित यान है और साथ ही ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का सोलर ऑर्बिटर भी सूर्य के सबसे नजदीक परिक्रमा कर रहा है। और ये जो सोलर ऑर्बिटर है, इसमें तो काफी हाई टेक कैमरा लगे हुए हैं जो सूर्य की सबसे नजदीकी फोटो खींचने में सक्षम है। और ऐसे ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है और ये भी लैग्रेंज पॉइंट पर L1 पॉइंट पर जाकर सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। दोस्तों, सूर्य मानव जीवन के लिए तो बहुत उपयोगी है, लेकिन ये हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करता है? सूर्य से जो धरती पर ऊर्जा मिलती है उसे सोलर एनर्जी कहा जाता है, जिससे बिजली बनाई जाती है। और इस सूर्य के ताप का इस्तेमाल कई अलग अलग रूपों में होता है, जैसे खाना पकाना, पानी को भाप में बदलना, पानी गर्म करना, भाप से मोटर चलाना, बिजली बनाना। इसे सौर ऊर्जा, सोलर थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही धरती के पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ, फसलें उगती हैं। नदियाँ और समुद्र का बहाव भी सूर्य पर ही आधारित रहता है। जब सूर्य का ताप सागर पर पड़ता है तो पानी भाप बनकर उड़ने लग जाता है और यही भाप बादलों के रूप में फिर से पृथ्वी की तरफ बढ़ती है। और यदि सूर्य का ताप बर्फीली चोटियों पर पड़े तो बर्फ पिघलकर नदियों के बहाव को जारी रखती है। और इस सब से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का आधार सूर्य ही है। दोस्तों, हम इंसानों ने जितनी ऊर्जा का उपयोग पिछले 40,000 वर्षों में किया है, उससे अधिक ऊर्जा तो सूर्य मात्र 30 दिन में पृथ्वी पर भेज देता है और इसकी रोशनी 6 अरब किलोमीटर दूर प्लूटो तक भी पहुंचती है। दोस्तों, आप जानते हैं कुछ ऐसे मजेदार रहस्यमय फैक्ट्स जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। अगर सूर्य का आकार एक फुटबॉल जितना होता और बृहस्पति का गोल्फ बॉल जितना कर दिया जाए तो धरती का आकार 1 मीटर से भी कम हो जाएगा। अगर आप मान लें कि आप सूर्य पर रहते हैं और आपको धरती पर आना है तो आपके रॉकेट की गति 618 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से 150 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य की जो बाहरी सतह है उसका तापमान तो 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन जो उसका अंदरूनी भाग है, कोर, उसका तापमान 1,31,00,000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का क्षेत्रफल धरती के क्षेत्रफल से 11,990 गुना ज्यादा है। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, वो धरती से 28 गुना ज्यादा है। अगर धरती पर आपका वजन 60 किलो है तो सूर्य पर आपका वजन 1680 किलो हो जाएगा। धरती तो ठोस है, लेकिन सूर्य गैस से बना हुआ है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी मजबूत है कि 6 अरब किलोमीटर दूर प्लूटो को भी अपने ग्रेविटी के कारण वो अपनी कक्षा में घुमा रहा है।
और प्लूटो पर सूर्य की रोशनी को पहुंचने में 5 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, जिस प्रकार धरती 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, उसी प्रकार सूर्य अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। दोस्तों, अगर सूर्य की चमक एक दिन भी धरती पर ना पहुंचे तो धरती कुछ ही घंटों में बर्फ की तरह पूरी तरह जम जाएगी। पूरी की पूरी धरती नॉर्थ और साउथ पोल जैसी हो जाएगी, एकदम ठंडी। और आज से करीब 5 अरब साल बाद सूर्य अब से 40% ज्यादा चमकने लग जाएगा, जिसके कारण सभी के सभी सागर, महासागर, नदियां, नाले, जल सभी के सभी वाष्पित हो जाएंगे, सूख जाएंगे। दोस्तों, नॉर्वे अकेला ऐसा देश है जहाँ 76 दिन तक सूरज नहीं छिपता है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो काफी समय तक बर्फ से ढका रहता है, लेकिन यहाँ के नॉर्थन वेस्टर्न हिस्से में गर्मी के दिनों में 50 दिनों तक सूरज लगातार चमकता रहता है। अलास्का में भी मई से जुलाई के बीच में सूरज नहीं डूबता है और फिनलैंड में तो करीब 73 दिनों तक सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है। दोस्तों, भारत ने तो अपना पहला सोलर मिशन, सूर्य मिशन, सूरज के छिपे रहस्यों की खोज में भेज दिया है, लेकिन हमसे पहले अमेरिका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान भी ऐसे मिशंस में कामयाबी पा चुके हैं और भारत अब चौथा देश बन चुका है जिसने सोलर मिशन भेजा है। इसरो ने आदित्य L1 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया। यह भारत का पहला सोलर मिशन है और इसी प्रकार चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने एक और नया कीर्तिमान बनाया है और भारत के इस सोलर मिशन का बजट 400 करोड़ है, जबकि नासा के सूर्य मिशन का जो बजट रहा है वो करीब 97% ज्यादा रहा है। इसरो को आदित्य L1 सूर्य मिशन से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। आदित्य L1 का जो जीवन काल है वो मात्र 5 वर्ष होगा और इतने वर्षों तक ये सूर्य का चक्कर लगाता रहेगा, सौर तूफान, सौर कोरोना और अन्य घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता रहेगा। धरती से निकलने के बाद, धरती का कुछ चक्कर लगाने के बाद 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के लिए आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और इस पॉइंट पर परिक्रमा करते हुए आदित्य L1 सूर्य की बाहरी परत के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। लेकिन सूर्य के इतने तेज तापमान से आदित्य L1 अपने आप को कैसे बचा पाएगा? आदित्य L1 में बहुत ही ज्यादा हाईटेक ताप प्रतिरोधी तकनीक लगाए गए। इसके बाहरी हिस्से पर स्पेशल कोटिंग की गई है जो सौर ताप से उसे बचाएगा और इसके अलावा आदित्य L1 में मजबूत हीट शील्ड और काफी सारे ऐसे उपकरण लगाए गए जिसके कारण सूर्य की ताप का आदित्य L1 को कोई भी असर नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण सूर्य की ताप को आदित्य L1 आसानी से झेल जाएगा। दोस्तों, भारत का जो सोलर मिशन है उसका नाम आदित्य L1 है, लेकिन ये L1 नाम ही क्यों रखा गया? असल में पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंजियन बिंदु होते हैं जिन्हें पार्किंग क्षेत्र भी कहा जाता है और जहां पहुंचने पर कोई भी वस्तु वहां पर आसानी से रुक सकती है। वहां के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वहां का ग्रेविटेशनल फील्ड बैलेंस्ड है इसलिए। लेकिन आखिर में आदित्य L1 मिशन की उद्देश्य है क्या? आखिर इस मिशन को भेजा क्यों गया है? इसरो के साइंटिस्ट ने बताया है कि आदित्य L1 मिशन को सौर ऊपरी वायुमंडलीय गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करने के लिए, कोरोनल द्रव्यमान इंजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। साथ ही सूर्य के कण गतिशीलता के अध्ययन के लिए डाटा प्रदान करने वाले इन सीतु कण और प्लाज्मा वातावरण का निरीक्षण करना, सौर कोरोना और उसके तापन तंत्र की भौतिकी का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। मिशन का उद्देश्य कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा, तापमान, वेग और घनत्व का अध्ययन करना भी है। सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी, चुंबकीय क्षेत्र माप और अंतरिक्ष मौसम के लिए कारक जैसे सौर हवाओं की उत्पत्ति संरचना का अध्ययन करना भी आदित्य L1 के मिशन में से एक है। और दोस्तों, यही तक था आज का वीडियो। दोस्तों, हमने सूरज के साथ ये छोटी सी यात्रा की जिसमें हमने उसके कुछ नए और रोमांचक पहलुओं को समझा। सूरज की रोशनी हमारी जिंदगी को उज्जवल करती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।